जी, कुछ दोस्तों की जानिब से सवाल आया है कि उस अजीम शख्सियत और शागिर्द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए जिन्हें नबी अलैहि सलाम का साथ तो बड़ा मुख्तसर कलील मिला है, लेकिन नबी अलैहि सलाम के फरमुदात, नबी अलैहि सलाम की अहादीस सबसे ज़्यादा वो बयान करते हैं। तो अजीज़ सामीन, यकीनी तौर पे ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हज़ारों की तादाद में है, और अगर उसकी मुख्तलिफ असनाद संदों के अतबार से देखें तो वो फिर लाखों की तादाद में बन जाती हैं। लेकिन उन अहादीस को रिवायत करने वाले और बयान करने वाले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी भी तादाद कमोबेश 1,44,000 के करीब है। तो उनमें से सुल्तानुल अहादीस या सरखैल असहाब सुफ़ा, ये दो अलकाब उस अजीम शख्सियत को मिले जिन्होंने 7 हिजरी में इस्लाम कबूल किया और 7 हिजरी से लेके नबी अलैहि सलाम के विसाल तक, यानी कि 11 हिजरी में नबी अलैहि सलाम का विसाल हुआ। तो कमोबेश 3 से 4 साल का मुख्तसर सा अरसा उन्हें नबी अलैहि सलाम की मईयत और साथ में मुयस्सर आया। उसमें वो 5,000 के लगभग अहादीस रिवायत और बयान करते हैं। उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने एतराज़ किया है कि भाई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम जो बड़े बड़े जलीलुल कदर और बड़ी फ़ज़ाइल वाले और बड़ा मुकाम और शान रखने वाले, वो सहाबा इतनी हदीस रवायत नहीं करते। ये इतनी रिवायात और अरसा भी मुख्तसर। तो जी सामीन, सही बुखारी के अंदर ही 2 मुकाम हैं, 2 हदीसें हैं। जब आगे गोश गुजार करूँगा तो यकीनी तौर पे ये बात आपके लिए समझना इंतहाई आसान हो जाएगी कि नबी अलैहि ने फरमाया कि भाई कौन है तुम में से जो अपनी चादर को बिछाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी चादर को बिछाया, नबी अलैहि ने अपने हाथों को ऐसे जो है ना चादर के ऊपर रखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तो यूं उनका हाफजा जो पहले भी बड़ा मजबूत था, बड़ा कवी था, और ज़्यादा मजबूत हो गया। वो फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद मुझे कभी हदीस भूली नहीं। तो एक तो हाफजा कवी होने के अतबार से भी वो रवायात को ज़्यादा नकल करने वाले थे, और दूसरा खुद बयान करते हैं कि जो दीगर सहाबा किराम थे वो मेहनत मुशक्क़त भी करते थे, कारोबार भी करते थे, उनके मामलात भी चलते थे, उनके ऊपर हुकूक फ़राइज़ भी थे, माँ बाप, बीवी, बच्चे, आइज़ा क़ारिबीन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब। लेकिन फरमाते हैं कि मैं कोई काम काज नहीं करता था, वैसे भी गरीबुद्दयार था, मुहाजिर था, सिर्फ एक वालदा थी, उनकी खिदमत के अलावा इनका सारा वक़्त मस्जिद नबी में गुजरता था, असहाबे सुफ़ा में गुजरता था। हर वक्त इस कोशिश में होते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फरमान जारी करें तो मैं उसे अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लूँ। तो इन दोनों बातों को सामने रखें तो ये बात समझना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी वालिहाना मोहब्बत, अकीदत और इल्म के साथ, उस मिशन के साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, उसके साथ उनकी मोहब्बत जो है वो इंतहा दर्जे की थी। यही वजह थी कि वो, क्योंकि दीगर सहाबा किराम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, अब रवायात कम बयान करने से उनकी शान तो कम नहीं होती, मुकाम तो नहीं कम होता। नबी साहब ने जहाँ तक फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन,
कि तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और मेरे चारों खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनकी सुन्नत को मानना भी जरूरी है। तो लिहाजा अब वो दीगर मामलात की वजह से रवायात कम बयान करते हैं, लेकिन दीन का काम अल्लाह ताला ने उससे भी बहुत लिया। तो रवायात बयान करने के अतबार से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये खुशनसीब सहाबी रसूल हैं जो 5000 के लगभग अहादीस बयान करने वाले सहाबा और सहाबियात में सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम के फरमुदात नकल करने वाले हज़रत अबू हुरैरा हैं। 7 हिजरी में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनका नाम जाहिलियत में अब्दुल शम्स था, यानी शम्स का बंदा, सूरज का बंदा। जैसे हमारे यहाँ लोग अपने पीरों की मुनासबत से, अपने दरगाहों की मुनासबत से, अपने आस्थानों की मुनासबत से नाम रख लेते हैं, तो उनमें भी अबू लहब, अब्दुल उज़्ज़ा, फलां फलां फलां, इसी तरह अब्दुल शम्स भी नाम चलता था। लेकिन जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम तब्दील करके अब्दुल रहमान रखा। इनका ताल्लुक दोस्त कबीले के साथ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी इन्होंने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की और इस मिशन को और इस शमा को, इस नूर को फैलाने में उन्होंने सरतोड़ कोशिश की। इनकी सने पैदाइश जो है वो 604 और सने वफात 678 है। जन्नतुल बकी में ही इनके विसाल के बाद इन्हें मदफून किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मस्जिद नबवी में सबसे बड़ा दरसे हदीस देने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे। तो जी सामीन, ये वो वाहिद खुश नसीब सहाबी हैं जिन्होंने वक़्त तो बहुत कम नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा है, लेकिन इल्मी एतबार से नबी अलैहिस्सलाम के फरमुदात को बड़े अच्छे तरीके से याद भी रखा, महफूज भी रखा और उम्मत तक उसे अच्छे तरीके से पहुँचाया भी।